और ये ऐन उसी मौके के ऊपर हुआ है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। तो अब व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा भारत है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इक्वेशन के साथ हो रहा है। और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है, उस दौरे के दौरान भारत ये चाहता है कि भाई न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो रशिया से हासिल की जाएं। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं और लैंड भी किए हैं एक फाइल के साथ। एक तरफ और भी ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है जी कि अमेरिका बुलिंग करता है इंडिया की। अब उसकी वजह से जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो शेप हो रहा है, ये कैसी सिचुएशन बन रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट शेप हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी थे वो जी तमाम प्रोटोकॉल भूलकर व्लादिमीर पुतिन को जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। अब चूंकि ये कोई पहला मौका नहीं जब नरेंद्र मोदी जो है वो किसी सरबराह को एयरपोर्ट पर इसके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हों, तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और इनके लिए एक तो रेड कार्पेट बिछाया गया और रेड कार्पेट इनका इस्तकबाल किया गया, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़कर दोनों सरबराहान ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए और गले भी मिलाए। वो फाइल के अंदर 3 प्रपोजल्स हैं जिससे सबसे ज्यादा डर था वेस्ट को। और मेरे पास जो अंदर से व्हाट आई हर्ड इज कि तीनों प्रपोजल्स वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। वेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया, द ईगल हैज लैंडेड। पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। क्या दोनों जो है आज़ाद रियासत है, बिल्कुल हमारे मुल्क से अंग्रेज आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। राइट। तो उनके जो सदर हैं, वज़ीर आज़म में मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके, और उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पता है कि 400 S-500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया, डील हो गई। इस पे नजर रहे। जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है वो नई दिल्ली पे उसकी नजरें टिकी हुई हैं। वो ये देखना चाहता है कि आखिर डील होगी किस पे। अमेरिका अब गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले भी नहीं करता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने चाइना और तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, भारत को छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पुतिन से डरता है और वो शी जिनपिंग से भी डरता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मजेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने अभी तक इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की मीडिया का पुतिन के भारत आने पर, वैसे आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे ही नई दिल्ली लैंड किए उसके लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि पुतिन को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए जो प्लान बना था उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना था, लेकिन प्लान में थोड़ी चेंजिंग करके प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन को रिसीव के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर सबसे पहले आगे आ गए और मोदी और पुतिन दोनों एक दूसरे के गले मिलकर SUV कार में बैठकर चले गए। वैसे आप लोगों को बता दें कि पुतिन का ये दौरा भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया की नजरिया भी सिर्फ इन्हीं 2 लीडरों पर टिकी हुई है। लेकिन पुतिन के इस दौरे को देखकर सबसे ज्यादा जो मिर्ची लग रही है वो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के सरकार को लग रही है, क्योंकि पुतिन न जाने कितने देश का दौरा कर चुके हैं लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं गया। और ये बात पाकिस्तान की मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रही है। ये लोग पुतिन को कभी भी पाकिस्तान 5 मिनट के लिए भी नहीं बुला सके। वैसे पुतिन और मोदी के बीच क्या क्या डील साइन होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, वो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। बहरहाल एक झटका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इज नॉट एस्पायरिंग टू बी एज क्लोज टू रशिया एज इंडिया इज, वन थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान जस्ट वांट टू इंगेज विद रशिया, सिर्फ इंगेज रहना चाहता है। और रशिया इतना इंगेज रहना चाहता है पाकिस्तान रशिया के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच में रशिया डिप्लोमेटिक या को खोल खिला के लंबी चौड़ी साइड ना ले रशिया इंडिया की। ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आती है, ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है कि कभी वो साइड ना ले, उस साइड पे ना जाए। ई शुडंट बी लाइक कि हाँ जी मुझे इसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है ये।
और देखते हैं कि क्या कभी विल देयर कम अ टाइम, क्या कभी कोई टाइम ऐसा आएगा जिसमें जो रशियन लीडरशिप है वो पाकिस्तान आएगी। एक सवाल है ना, क्या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो लीडरशिप है वहाँ पे इंडिया के अंदर, दे आर ओपन टू सो मैनी थिंग्स, वो तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस कि हमें क्या लेना है, न्यूक्लियर कॉपरेशन, डिफेंस, ट्रेड एंड ऑल दैट। तो अब हम कहाँ पे होंगे एंड कैसे होंगे और क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में ये कोई मसला नहीं देखा जाता कि अमेरिकी कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस जो है ना। अब पहली बात, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि पुतिन वाकई में भारत में आ गए हैं, क्योंकि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ वो नहीं गए, 1-2 कंट्रीज में गए सिर्फ, जनरली ही डजंट कम आउट। अब मोदी जी ने वहां पर रेड कारपेट डाल दिया, जबकि वेस्ट वाले बोल रहे थे अगर आपने रेड कारपेट दिया पुतिन को हम आपको सैंक्शन कर देंगे, आपका जो ट्रेड है, टैरिफ है, उसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या भारत ने कोई साइड ले लिया रशिया का या अमेरिका का? भाई मैं तो सिंपल बोलता हूं, हम अपने कंट्री के हित के अंदर जो भी काम करना पड़ेगा हम वो कर रहे हैं। वेस्ट को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने बोला पुतिन के साथ आपने मीटिंग नहीं करनी तो आपको नहीं करनी। जब ट्रंप की जरूरत थी तो उन्होंने अलास्का में बुला के मीटिंग करी थी, जो हम कर रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? बट ये हिपोक्रेसी हमेशा हमें सहन करनी पड़ेगी। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि हमें एक कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे से मीटिंग करने आ रहा है और हमें एक बहुत पतले धागे के ऊपर, थिन टाइट रोप के ऊपर, उसके ऊपर चलने के लिए बोला जा रहा है। और ये आज तक हमारे साथ कभी हुआ नहीं है। आप सोच के देखिए कि हमारे ऊपर यूएसए ने कितना प्रेशर डाला है कि भारत अपने जो भारत के लिए यूएसए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया भी हमारा बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है जहां से हम हथियार खरीदते हैं। ठीक है, हम अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, वहां पर हमारी जॉब सिक्योर है, हमें इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स भी चलती हैं अमेरिका के अंदर। मैं एक बात समझता हूं, लेकिन उन्होंने प्रेशर इंक्रीज करके रखा है हमारे ऊपर कि पुतिन के साथ अगर आपने कोई एग्रीमेंट्स करे तो आपके ऊपर टैरिफ या कास्ता के अंदर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे अगर आपने S-400 या S-500 लिया। यानी कि वेस्ट हमें बार बार एक ही चीज बोल रहा है, पुतिन के साथ दोस्ती को छोड़ दो, वरना में जो भरना चाहो वो भर सकते।